आपके दिलों की धड़कनों को मैं समझ रहा हूं कि एक शायर का आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नर्मो नाजुक एहसासात को पेश करने के लिए आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का आदी एक शायर, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाके के एक ऐसे जिला सहारनपुर के एक अदबी और तहजीबी शहर देवबंद से है, जहां से जनाब डॉक्टर नदीम शाद पूरी दुनिया में अपने गजल की खुशबू लेकर, अपने कलाम की खुशबू से अदबी महफिलों को मुअत्तर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपसे गुजारिश करूं कि आप सब मेरे साथ शरीक हो जाएं गजल के इस बाकमाल शायर को, जो अपनी खूबसूरत कलाम के साथ आपके दिलों पर दस्तक देते हुए आपके दिलों पर इस तरह से छा जाएगा कि मुशायरे से जाते वक्त आप उनके गजलों के शेर गुनगुनाते हुए पाए जाएंगे। मैं जनाब डॉक्टर नदीम शाद से गुजारिश कर रहा हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार सारे लोग मिलकर डॉक्टर नदीम शाद को ये इजाजत दें कि आप उन्हें सुनने के लिए आमादा है, ताकि वो अपना खूबसूरत कलाम आपको सुनाए। बगैर किसी तमीद के सबसे पहले तो सदर आली वकार हमारे करम फरमा चौधरी तालिब नजीब साहब से इजाजत चाहता हूं, और साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चौधरी वकार साहब का और उनकी पूरी टीम का जी यहाँ हाजिरी हुई, आप लोगों से मुलाकात कराई। आप लोगों से भी इजाजत चाहता हूं, इजाजत है आप लोगों की भी भाई। और शायर को शिकायत है थोड़ी सी के जरा बीच बीच में जो ठीक है ना, अरे चलिए खाली देखना नहीं है, सुनना भी है। चलिए साहब देखिए, डाइस पे बैठे हुए तमाम मेहमान, फजल मदनी साहब, किदवई साहब, हमारे बहुत प्यारे भाई फरहान वास्ती, परवेज भाई, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। अब आइए मैं एक गजल सिर्फ आपको तहत में सुनाऊंगा और फिर एक गजल के चंद शेर से सुनाऊंगा। एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो निजाम भाई सुनिए। मतला यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। सुनिए भाई सुनिए, गजल सुनिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और शेर सुनो, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह वाह वाह। और एक शेर ये भी बतौर खास सुने, अता कीजिए, और अपने आसपास देखिएगा कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा। शेर यूं अर्ज है कि कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाया। वाह वाह वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर। देखिए भाई, अगर आपको, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, अगर अच्छा लगा तो अगर आप भी शरीक हो जाइए अच्छे से, क्योंकि जाने किसका हक दबाकर, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह। और एक शेर ये भी मैं अपने डाइस के हवाले से, बड़ा मोतबर डाइस है आज जी, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है। क्या कहना, आप क्यों नाराज हैं। वाह वाह वाह। वो खुदा से मांगता वो है, खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज, आप क्यों नाराज हैं।
वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह 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 वाह। वो खुदा से मांगता है, वाह वाह वाह। वो शराबी है तो क्या वाह वाह, उसको भी जन्नत चाहिए। देखिए मैं सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता, तो सीधे सीधे मुझे चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाने हैं। एक मतला सुन लीजिए और सुनिए, जितने नौजवान बैठे हैं आप लोग बतौर खास सुनना जी, और जिंदगी में कभी मायूस मत होना जी भाई। ना उम्मीदी कुफ्र है। मतला सुनिए। इरशाद। मुश्किल कोई आन पड़ी तो तालियों की गूंज में इस खूबसूरत गजल का इस्तेमाल कीजिए सारे लोग मिलकर। वाह 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 वाह, क्या गजल का इंतखाब किया नदीम शाद। वाह वाह वाह। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या हो। वाह। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या हो। वाह वाह वाह। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने। वाह 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 वाह। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। वाह वाह वाह। शेर भी बतौर खास हाजिर करता हूँ। इरशाद इरशाद। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें एक जगह आना पड़ेगा। शेर सुनिए। सब मिलकर आवाज उठाएं। कौन कौन बीच में आ गया आपके फिर। अच्छा ठीक। सब मिलकर आवाज। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह वाह वाह। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। चिल्लाने से क्या होगा। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने सुना, इतनी मोहब्बत दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जी। एक गजल के चंद शेर आपको और सुनाने हैं, इरशाद। उसके बाद फिर इजाजत, एक मतला और सुन लीजिए। इरशाद। नदीम भाई मतला हाजिर करता हूँ। अता कीजिए। करम फरमा जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, वासिफ भाई, हमारे ताहिर भाई, तमाम लोग बैठे हुए हैं। मतला उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए इमरान भाई, सुनिए मतला हाजिर करता हूं। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। आज के हालात देखिए और ये मतला सुनिए। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। क्या कहना। वाह। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सबूत दीजिए रोने से कुछ सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं। शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। फरहान भाई, भाई हाजिर करता हूँ। फजल साहब, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। वाह। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए दियों
रोशन कर दिए, जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं। वाह वाह वाह। और हाज़रीन, ये शेर इरशाद जिसके लिए मतला और शेर आप तक पहुंचाया है, बतौर खास ये शेर सुनिए अता कीजिए और झांकिए अपने अंदर। हाजिर करता हूं, सुनिए। इरशाद। दिए जमीन पे बोने से कुछ नहीं होगा, वाह। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो, तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं हो। वाह 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 वाह। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं। वाह वाह वाह। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ किसी नहीं की होगा। जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए, मैं मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ। नदीम शाद से मैं गुजारिश करूंगा कि एक गजल का एक मतला और 2-3 शेर कम से कम और सुना दें। फतेहपुर के लोग गजल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक बार जोरदार तालियों से अपने महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए। डॉक्टर नदीम शाद माइक पर आ रहे हैं। एक गजल के 2-3 शेर आपकी खिदमत में और पेश करेंगे और खूब दिल लगा के इसको सुनिए। देखिए, मैं जी जी। इलेक्शन में बहुत काम आओगे आप। एक बात बता रहा हूँ। देखिए, मुझे गजल आप लोगों को सुनानी थी वाकई, लेकिन फहरिस्त देखते हुए और आप लोगों का जरा चाल चलन देखते हुए मैंने उसे रोक ली थी। अब अगर आप माहौल देंगे तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ। जी जी सुनाइए। मतला सुनिए साहब, फिर सुनिए भाई। मतला बतौर खास सुनिए और एहसास कीजिए किसी अपने उसका जो आपसे जुदा हो गया। सुनिए साहब। भैया कोई बात। तुमसे बिछड़ भाई, माइक ना, माइक वाले भाई, आपने कुछ किया है इसके अंदर। जब मैं शुरू में पढ़ के गया था तो तब बहुत वैसा ही अगर कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब मैंने शुरू में ना सुनाई थी, हाँ जरा सा सॉफ्ट कर दो यार। ये तो कुछ भी नहीं करने दे रहा है। माइक को जरा सा सॉफ्ट कर दें आप। हाँ पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ पढ़िए पढ़िए। वही कर रहा हूँ। जी जी सुनिए। अरे सुन भाई, सुन तो लीजिए। आपने YouTube से सुन लिया तो मेरी क्या खता। मैं तो बहुत कई साल के बाद यहाँ आया। इन लोगों को सुनने दीजिए, फिर इंशाल्लाह फिर कभी। सुनिए साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। वाह वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। वाह वाह। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। वाह। अब लगाए एक जान से नहीं, वाह। दो जहां से अलग हो। अब लगाए एक जान से दो जहां से अलग हो गए। और साहब ये शेर सुनिए। अता कीजिए भाई। देखिए, एक शायर, बल्कि एक हिंदुस्तानी शायर अपने मुल्क के लिए कहां तक सोच सकता है। फरहान भाई, क्योंकि इनका ताल्लुक दुबई से है, तो इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए भाई। अता कीजिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे
ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग। वाह वाह वाह, क्या कहना नदीम शाह, वाह वाह वाह। अपनी माँ से अलग हो गए। वाह। और एक शेर ये भी सुन लीजिए, अता कीजिए। शेर के आलमिया, हमारी कौम का आलमिया आप तक पहुंचाता हूँ। इरशाद। अपनी माँ से अलग हो गए। वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही मुंह से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब दास्तां लिखने वाले ने तो क्या कहना, सब हमारे ही मुंह से लिखा। वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। अच्छा, पीछे तक एक बार पूछना चाहता हूँ, आप चाहे कुछ मत कहिए, शेर अच्छा लगा आप लोगों को? वाह। तो आप कैसे बताएंगे अच्छा लगा? उसके लिए आपको दाद देनी है। दास्तां लिखने वाले ने फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही मुंह से लिखा। हमारे ही मुंह से लिखा। वाह वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। और ये आखिरी शेर सुनिए, इरशाद। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। अपनी दुआएं देकर मुझे भेजना, विदा करना, हाजिर करता हूँ। जी भाई, अता कीजिए। अच्छा, देखिए साहब, चौधरी वकार साहब का हुक्म है कि मैं ये शेर एक बार फिर सुना दूं, तो उनका हुक्म तो मानना ही होगा साहब, क्योंकि यहाँ से वापस भी जाना है। तो फिर से हाजिर करता हूँ, सुनिए जी। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही मुंह से लिखा। क्या कहना, वाह वाह वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो। वाह वाह वाह। और ये आखिरी शेर भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ। इरशाद, इरशाद। अगर फतेहपुर वालों मैंने कुछ कहने की कोशिश की हो तो मैं तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ, आपकी सुनिए। इरशाद, इरशाद। अता करें भाई। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो एक दिन तुम भी मर जाओगे। वाह 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 वाह, क्या सच्चा तुम मिल रहा है। खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए। वाह 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 वाह। तुम कहां से अलग हो गए। वाह 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 वाह।